जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, सो हमने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए थे। ओके, तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। ये दोनों टर्म जो है लेमा एंड एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड इट्स डिवीजन एल्गोरिथम, इन दोनों को जो है वो काफ़ी जगह पे जो है वो नियर बाय सेम माना जाता है, बट इन दोनों के बीच डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों टर्म भी यहाँ पे समझेंगे और इसका यूज़ कहाँ पे होगा ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या है, अब थियोरेटिकली आप देखो तो यहाँ पे मतलब लेमा जो है इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि for a pair of positive integers a and b there exist another pair of unique integers q and r such that a is equal to bq plus r। ओके, तो मतलब आप पहले ही स्टेटमेंट रीड करोगे तो मतलब पहली बार में समझ में नहीं आएगा, बट ये और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो पहले ये किसके लिए हम देख रहे हैं, डिवीजन के लिए। ओके, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, डिवीजन के लिए। तो सिंपल जो है वो यहाँ पे लेते हैं, कोई भी एक नंबर का डिवीजन लेते हैं। ओके, इस पे से यहाँ पे हम डेफिनेशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो समझेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर डिवाइडिंग 8 बाय 5। ओके, 8 को 5 से डिवाइड कर, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, रिमाइंडर विल बी 3, रिमाइंडर विल बी 3। तो हम 8 जो है इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि 5 इंटू 1, ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे नोट करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर। ओके, प्लस रिमाइंडर, सो यहाँ पे प्लस रिमाइंडर रहते हैं 3। सो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8। तो 8 को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी नंबर जो है, मान लो कि एक नंबर ले रहे हैं 71, ओके, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 71 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से। सो यहाँ पे क्या होगा, 8 8 जा 64 और रिमाइंडर क्या मिलेगा 7। तो 71 जो है इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 7। ओके, सिंपल है कि इट इज डिविडेंड, 71 इज डिविडेंड। कि ये हमने ये इक्वेशन जो है वो देखा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू 8 इज डिवाइजर, ओके, इनटू, यहाँ पे जो मिल रहा है 8 वो क्या है, कोशंट, और यहाँ पे कोशंट क्या मिल रहा है 1। सो इट इज कोशंट, ओके, और ये जो लास्ट में हमें मिल रहा है वो क्या है, रिमाइंडर। ओके, तो ये फॉर्मेट जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, सेम फॉर्मेट जो है वो हमें यहाँ पे दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिवीजन लेमा जो है वो इससे कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर a को सेकेंड नंबर b से डिवाइड करेंगे, ओके, कोशंट अगर हमें मिल रहा है q, नेक्स्ट कैलकुलेशन के बाद रिमाइंडर मिल रहा है r, तो इसी तरह से अगर इसको नोट करना है तो हम कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r। ओके, तो यहाँ पे नोट करते हैं कि b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r। तो यही तो इक्वेशन हमें दिया है। ओके, सो ये जो लेमा का स्टेटमेंट है, ओके, ये जो इक्वेशन है वो और कुछ नहीं है, डिवीजन प्रोसेस से ही इसे कंक्लूड किया गया। ओके, मतलब डिवीजन प्रोसेस ही है ये। ओके, और कुछ डिफरेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट रीड करके फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे जो है मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन डायरेक्ट कैसे आ गया। तो डिवीजन प्रोसेस में जैसे हम लेते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन एक दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी तरह से इसको यूज़ करके एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो कंडीशन समझते हैं
कि कंडीशन क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। ओके, बी क्या है यहाँ पे देखो, बी जो है वो क्या है, बी इज डिवाइजर। ओके, डिवाइजर है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिमाइंडर। ओके, अगर आप कोई भी नंबर मान लो 8 जो है इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये परफेक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपको क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। 0 से कम रिमाइंडर तो नहीं मिल सकता, इसका मतलब रिमाइंडर जो है इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। ओके, रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, रिमाइंडर की एक लिमिट हमें मिल गई, लोअर लिमिट क्या है, 0, इट कैन बी 0 और मोर देन 0, बट हाईएस्ट कितना रिमाइंडर हो सकता है, तो इसके लिए है कि इट मस्ट बी और इट विल बी ऑलवेज लेस देन बी, मीन्स इट विल बी ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ओके, अगर मान लो कि 5 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो है वो कभी मतलब 5 और मोर देन 5 हमें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो 5 रिमाइंडर मिल रहा है तो आगे डिवीजन होगा 5 से। ओके, 5 1 जा 5। अगर मोर देन 5 मिल रहा है तो भी आगे डिवीजन होगा। डिवीजन कंप्लीट कब होगा, जब 5 जो है 5 से कम रिमाइंडर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो 8 और मोर देन 8 नहीं हो सकता, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन 8। तो इसका मतलब है कि अगर हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन b। ओके, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज जो है, ओके ध्यान से सुनना है, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिवाइजर पे। अगर हम कोई भी मान लो कोई भी एक नंबर a को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, सो 7q प्लस r। ओके, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन में ये कंडीशन में प्लॉट करते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है 7, सो 7। इसका मतलब r जो है इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो होगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, रिमाइंडर जो है जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके 6 में आपको कोई भी मिल सकती है। ओके, सिमिलरली अगर b की जगह पे आप 5 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 और मोर देन 5 नहीं हो सकता। ओके, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएगी। वो किसके हिसाब से चेंज होगी, डिवाइजर की वैल्यू के हिसाब से। ओके, तो ये डिवीजन लेमा जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये सिर्फ डिवीजन प्रोसेस ही है, और खास करके ये कंडीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इसका यूज भी आगे होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज डिवीजन अल्गोरिथम। सो अल्गोरिथम जो है वो क्या है, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, कोई भी चीज हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ओके, सो डिवीजन अल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किसके लिए, HCF फाइंड करने के लिए। यूज क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, सो अल्गोरिथम में क्या होगा, बेसिकली डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, लेमा का जो इक्वेशन है वो स्टेप बाय स्टेप यूज करके हम कोई भी दो नंबर के बीच का HCF जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे वो देखते हैं, तो फर्स्ट कोई भी दो नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 27 एंड 39। ओके, 27 एंड 39 दो नंबर का HCF हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिवीजन अल्गोरिथम जो है वो यूज करके कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट आपको लार्जर नंबर कौन सा है, 39। तो यहाँ पे 39 जो है कि रफ वर्क में एक चीज़ करनी है कि लार्जर नंबर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, सो 27। ओके, 27 से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा, 27 1 जा 27, तो यहाँ पे बाकी बचेगा 12, बाकी रहेगा 12। ओके, तो 39 जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 39 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो 39 कैन बी रिटन एज 27 इंटू 1 प्लस 12। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, डिवीजन लेमा का फॉर्मेट हो गया।
ओके। सो नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये जो डिवाइजर था वो अब हमारे लिए हो जाएगा डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट जो है डिवाइजर जो है वो हो जाएगा डिविडेंड। तो 27 जो है इसको अब हमें डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से। 27 ध्यान से मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 27 जो कि डिवाइजर था अब जाके उसको डिवाइड किससे करना है, जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है उससे। सो 27/12, सो 12 इंटू 2 24, सो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 3। ओके, तो 27 जो है, ओके 27 इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 27 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 3। ओके, ये कौन सा फॉर्मेट है, डिवीजन लेमा का फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट जब तक आपको रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिल जाता तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। रिपीट कैसे करोगे, तो यहाँ पे अब जो है वो डिवाइजर कौन सा था 12, तो 12 जो है ये अब हमारे लिए हो जाएगा डिविडेंड। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 4 जा 12, सो रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो 12 जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, 12 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0। यहाँ पे ध्यान रखना है सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जब भी आप नोट कर रहे हो तो फर्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने 3 इंटू 4 की जगह पे 4 इंटू 3 नोट कर दिया तो आंसर रॉन्ग मिलेगा। रीजन जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो अब जाके जब रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है तो यहाँ पे जो डिवाइजर की जगह पे जो भी नंबर होगा वो इन दोनों नंबर का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो HCF ऑफ दिस टू नंबर 27 and 39 will be 3। ओके, तो इन शॉर्ट आपको HCF जो है वो कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप से रिपीट कर रहा हूँ। मतलब 39 हाईएस्ट नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। रिमाइंडर जो मिल रहा है फिर से जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड और उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमें रिमाइंडर मिला है उससे। फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो फिर से 12 जो है वो हमारे लिए हो जाएगा डिविडेंड। ओके, और इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो डिवाइजर की जगह पे जो भी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, HCF। ओके, और यहाँ पे भी अगर आपको मतलब रफ वर्क जो है वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे अगर आपको जो है वो डायरेक्ट समझना है तो 27 है इसको यहाँ पे ले आओ और 12 जो है इसको डिवाइजर की जगह पे ले आओ। 12 अभी हो जाएगा डिविडेंड, 3 जो है वो हो जाएगा डिवाइजर और जाके रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो डायरेक्ट ये जो है वो हमारे लिए हो जाएगा HCF। ओके, और एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं। So use Euclid's division algorithm to find HCF of 210 and 55. So 210 and 55 दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, 210। So 210 is equal to 55 के 210 को 55 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 55 4 जा क्या होगा 220। ओके, सो 220 हमें नहीं चाहिए तो 55 3 जा, सो इट विल बी 165। ओके, सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 45। सो 210 कैन बी रिटन एज 55, सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, 55 इंटू 3 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अभी जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 55 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, 55 हमारे लिए हो जाएगा डिविडेंड, 45 हमारे लिए हो जाएगा डिवाइजर। 55 को 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 45 1 जा 45 और रिमाइंडर क्या बचेगा 10। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, ओके, ज़रूरी नहीं कि ये प्रोसेस आपको दिखानी। सो यहाँ पे जो है वो लेते हैं 45 अब डिवाइड किससे होगा 10, सो 10 इंटू 4 40 प्लस रिमाइंडर 5। ओके, नेक्स्ट 10 जो है वो अब डिवाइड किससे होगा 5 से, सो 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर अगर 0 मिल गया तो
डिवाइजर की जगह पे क्या है 5, सो 5 इज HCF ऑफ HCF of which two numbers 210 and 55 is equal to 5. Okay, तो इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, मतलब इन शॉर्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिदम में यूज करके आप जो है वो कोई भी नंबर के लिए HCF फाइंड कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट जो है वो लेते हैं important points related to Euclid's division lemma. Okay, so first point जो है वो है every positive even integer is in the form of 2q where q is integer, and second point is every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is integer. Okay, तो इसको समझते हैं. तो पहले तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि ये जो है ये कौन सा प्लेस है, ये डिवाइजर का प्लेस है. अगर आप 2q जो है इसको ऐसे नोट करो कि 2q प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये फॉर्मेट हो जाएगा. तो डिवाइजर की जगह पे क्या है 2, यहाँ पे 2. तो अगर आप जो है कोई भी नंबर a जो है कोई भी नंबर लेते हैं a, तो a को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा 2q प्लस आर. के डिवाइजर अगर 2 है तो फॉर्मेट क्या होगा 2q प्लस आर. इसके लिए रिमाइंडर की कंडीशन जो है वो क्या होगी 0 लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन b की जगह पे क्या है 2. तो इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0 और 1. क्योंकि लेस देन 2 है तो 0 और 1 दोनों में से एक ही वैल्यू हो सकती है रिमाइंडर की. ओके, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे अगर प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, सो इट विल बी 2q. सेकेंड 1 प्लॉट करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस 1. तो जब भी आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तब जाके कोई भी नंबर के लिए फॉर्मेट, कोई भी नंबर a, ओके सिंपल है कि कोई भी नंबर a जो है इसको जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसके लिए फॉर्मेट जो है वो कौन से पॉसिबल है. या तो ये 2q फॉर्मेट में होगा, इसको आप 2q फॉर्मेट में नोट कर सकते हो, या फिर 2q प्लस 1 में. ओके, ये सिंपल चीज़ है. इस पे से जो है वो ये पॉइंट पे जाता है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पे 2 ही फॉर्मेट पॉसिबल है जब आप डिवाइड 2 से कर रहे हो. तो इसमें एक है 2q, सो 2q अगर ले तो ये जो नंबर हमें मिलेगा जिसमें q जो है वो इंटीजर है वो किसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में. इट इज इन मल्टीपल ऑफ 2. तो 2 के मल्टीपल में, इसका मतलब ये ऑलवेज जो है वो कौन सा नंबर होगा इवन नंबर. नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. ओके, एवरी पॉजिटिव, तो यहाँ पे q की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो प्लॉट करो कि 1, सो q इज इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ पे 2q की वैल्यू मिलेगी आपको 2. q इज इक्वल टू 2 लोगे तो ये मिलेगा 4. q इज इक्वल टू 3 लोगे तो ये मिलेगा 6. ओके, तो इस तरह से q की हर एक वैल्यू अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको ये हर एक नंबर जो है वो कौन से नंबर मिलेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. इसलिए कोई भी इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, इसको आप 2q के फॉर्मेट में नोट कर सकते हो. इसी तरह से 2q, अगर 2q जो है वो इवन नंबर है, ओके, अगर 2q इवन नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा. कोई भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये कौन सा नंबर होगा ऑड नंबर. सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेर q इज इंटीजर. q की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करो. q इज इक्वल टू 0, सो final value will be 1, q is equal to 1, so final value will be 2 plus 1 3, q is equal to 2, तो यहाँ पे क्या होगा 4 plus 1 5. इस तरह से q की डिफरेंट वैल्यूज आप प्लॉट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो आपको मिलेगा. तो आपको याद क्या रखना है, इवन इंटीजर है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इसके लिए फॉर्मेट होगा 2q. ऑड इंटीजर है तो होगा 2q plus 1. और ये कब की बात है, जब हम 2 से डिवाइड करें. Okay, next, every positive odd integer is of the form
4q+1 और 4q+3। तो अभी आपको होगा कि यहाँ पे तो हमें बोला कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1, यहाँ पे है 4q+4q+3। तो ये जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि डिवाइजर क्या है। अगर आप कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो इसके लिए इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर a को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, सो 4q+r, तो r की जो है वो पॉसिबिलिटीज कौन सी हो जाएगी, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b क्या है 4। इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कौन सी होगी, 0 1 2 एंड 3, इतनी पॉसिबल वैल्यूज होगी। तो यहाँ पे a के लिए फॉर्मेट कौन कौन से पॉसिबल है, a इज इक्वल टू, पहले r इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 4q, a इज इक्वल टू 1 अगर लेंगे तो 4q+1, a इज इक्वल टू 4q+3 सॉरी 2 एंड a इज इक्वल टू 4q+3। तो ये 4 फॉर्मेट पॉसिबल है a के लिए। इसमें से इवन नंबर का फॉर्मेट जो है वो कौन सा होगा, तो जो भी नंबर 2 के मल्टीपल में होगा वो इवन नंबर का फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं कि 2 × 2q, तो ये जो है वो इवन नंबर का फॉर्मेट है। 4q+1 इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये किसके लिए है, ऑड नंबर के लिए। ओके, थर्ड देखते हैं, तो इसमें से 2 जो है वो पॉजिटिव ले सकते हैं कि 2 × 2q+1। ओके, तो ये 2 के मल्टीपल में, इसका मतलब ये ऑलवेज इवन ही मिलेगा। और यहाँ पे नहीं ले सकते कि 4q+3 है तो 2 पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो ये भी कौन सा फॉर्मेट हो गया, ऑड नंबर का। तो जब भी आप कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो और तब जाके, मतलब ऑड नंबर जो है, कोई भी ऑड नंबर अगर होगा तो इसका फॉर्मेट कौन सा होगा, 4q+1 और 4q+3। ओके, और इवन नंबर के लिए फॉर्मेट जो है वो कौन सा होगा, 4q और 4q+2। ओके, तो यहाँ पे ऑड के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे 2q+1 है, यहाँ पे 4q+1 4q+3q है। ओके, तो ऑड के लिए 4q+1 4q+3 फॉर्मेट भी ले सकते हो जब, ओके, और इवन के लिए 4q एंड 4q+2 फॉर्मेट भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है डिवाइजर पे। अगर आप आगे जाओगे 6 पे तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगी कि 6q+1 6q+3 और 6q+5, ये 3 फॉर्मेट मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह पे यूज़ होगा, मतलब बाकी सारे भी यूज होंगे। तो यहाँ पे है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q+1 और 3q+2। यहाँ पे ऑड इवन थे, यहाँ पे क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अगर आपको ऐसा दिया है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, तो इसका फॉर्मेट जो है वो कौन सा हो सकता है, आइदर 3q+1 और 3q+2। अगर आप q की वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करो, q इज इक्वल टू 0 लो तो ये क्या होगा, 0 1 2। q इज इक्वल टू 1 लोगे तो इसकी वैल्यू होगी 3 4 5। ओके, q इज इक्वल टू 2 लोगे तो ये होगा 6 7 8। मतलब आप देख सकते हो कि q की एक एक वैल्यू के लिए आपको जो है वो कंसिक्वेंट जो है वो 3 वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिलती जाएगी। ओके, तो इस तरह से कोई भी इंटीजर जो है वो ये 3 फॉर्मेट में ही मिल जाएगा। So any positive integer can be of the form 3q 3q+1 और 3q+2। okay, तो ये भी खास याद रखना है आपको। okay, so next इसका यूज जो है वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। so क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि प्रूव दैट n² - n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो हमें क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर। सो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट अगर n² - n जो है इसको हम नोट कैसे कर सकते हैं, n कॉमन लेके हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि n × n - 1। ओके, n × n - 1 है। ओके, एवरी पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या बोला है, n। सो यहाँ पे n के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर n इज ऑड
और n इज इवन। ओके, n इज ऑड और n इज इवन। तो अगर n जो है वो ऑड नंबर है, पहले इवन देखते, एकदम इजी हो जाएगा कि इवन जो है, अगर n इवन है इसका मतलब 2 के मल्टीपल में है। ओके, अगर n इवन नंबर है तो यहां पे जो है ये इवन नंबर होगा। इवन नंबर है इसका मतलब ये 2 के मल्टीपल में होगा। अगर 2 के मल्टीपल में है सो इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, एक कंडीशन, अगर n इवन होगा तो ये डायरेक्टली 2 से डिविजिबल ही हो जाएगा क्योंकि ये n के मल्टीपल में है। ओके, अगर n ऑड नंबर है तो क्या होगा, तो n ऑड नंबर है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, n फर्स्ट ऑड नंबर, और कोई भी ऑड नंबर में से 1 माइनस करोगे तो वो कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। सो अगर n ऑड है तो ये सेकंड ब्रैकेट जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जाएगा, इवन। इवन है तो 2 के मल्टीपल में होगा, और 2 के मल्टीपल में इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो आप जो है इस तरह से बता सकते हो कि n के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी, इवन और ऑड। इवन है तो डायरेक्टली 2 से डिविजिबल है, और अगर ऑड है तो सेकंड ब्रैकेट जो है वो इवन हो जाएगा, इसलिए ये डायरेक्टली 2 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें ये दिखाना है कि अगर n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो n, n+2 और n+4 इन तीनों में से कोई भी एक ही जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि n जो है इसकी पॉसिबल, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, या तो ये 3q फॉर्मेट में होगा, या फिर 3q+1 और 3q+2, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट जो है वो पॉसिबल है। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि n जो है इसका फॉर्मेट है 3q, n का फॉर्मेट है 3q। तो अगर n 3q है तो इसमें से फर्स्ट लेते हैं n+2 की वैल्यू क्या होगी, n+2 इज 3q+2। ओके, और n+4 की वैल्यू क्या होगी, 3q+4। अभी इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब हो सकता है, जब ये 3 के मल्टीपल में हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट देखें तो फर्स्ट जो है वो 3 के मल्टीपल में है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सेकेंड देखें तो इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, नहीं, तो ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। थर्ड देखें तो इसमें से 3 जो है वो कॉमन निकल सकता है, नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब n का फॉर्मेट 3q होगा तब जाके इनमें से एक ही जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। सेकेंड फॉर्मेट में हम देखते हैं कि इफ सेकेंड कंडीशन दैट इफ n इज इक्वल टू, n के लिए सेकेंड कौन सा पॉसिबल फॉर्मेट है, 3q+1। अगर n की वैल्यू 3q+1 है तो फर्स्ट नंबर लेते हैं n, सो n की वैल्यू होगी 3q+1। नेक्स्ट इज n+2, सो n+2 की वैल्यू क्या होगी, 3q, n की वैल्यू क्या है 3q+1 और +2, सो इट विल बी 3q+1+2 3। ओके, और थर्ड नंबर कौन सा है, n+4, so n+4 will be 3q+1+4, so it will be 3q+5। ओके, ये तीनों नंबर के फॉर्मेट हो जाएंगे अगर n के लिए फॉर्मेट है 3q+1। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में से 3 कॉमन निकल सकता है, नहीं, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सेकेंड में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 कॉमन, सो q+1, सो इट इज डिविजिबल
बाय 3, ओके। और थर्ड देखें तो थर्ड जो है इसमें से 3 कॉमन नहीं निकल सकता है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड करते जाना है, फर्स्ट में अगर एक फॉर्मेट है तो इसमें तीनों में से कोई भी एक ही 3 से डिविजिबल है। सेकेंड पॉसिबल फॉर्मेट है तो इसमें भी तीनों में से कोई भी एक ही 3 से डिविजिबल है। और सिमिलरली थर्ड जो है, थर्ड फॉर्मेट, थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ओके, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो n 3q प्लस 2 होगा तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सेकेंड नंबर n प्लस 2 है, ओके, सेकेंड नंबर कौन सा है, n प्लस 2। सो n प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2 प्लस 2, n की वैल्यू है 3q प्लस 2, ओके। सो इट विल बी 3q प्लस 4। और थर्ड नंबर जो है वो कौन सा होगा, n प्लस 4, so it will be 3q plus 2 plus 4, so third number will be 3q plus 6, okay, अभी जाके देखते हैं कि इसमें से कौन सा 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं निकल सकता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। यहाँ पे भी 3 कॉमन नहीं निकल सकता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। लास्ट जो है इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी q प्लस 2। तो ये जो नंबर है वो क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 3, ओके। सो यहाँ पे तीनों में से क्या कंक्लूड होगा, n की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की, n के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट के लिए तीनों में से एक ही टाइम पे कोई भी एक नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है, ओके। सो इस तरह से आप जो है वो ये पॉइंट्स जो है इसको यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट MCQ जो है वो देखते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। तो हमें यहाँ पे MCQ में से ये सिलेक्ट करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो कौन से फॉर्मेट का नहीं हो सकता है। तो ऑड इंटीजर जो है वो इसके लिए क्या, मतलब मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये 2 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इवन। तो इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, नहीं। सो इट कैन बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ओके। ये ऑड इंटीजर हो सकता है क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं। सो ये भी ऑड हो सकता है। इसमें से 2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, किस तरह से, 2 4q प्लस 3। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल में, तो ये पॉजिटिव कभी पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए ये जो है वो ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है। सो इट विल बी इवन एंड इट कैन नॉट बी ऑड नंबर, सो इट इज आवर आंसर, ओके। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स है इसको आप MCQ में या फिर थियोरी वाइज जो है वो यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आपको भी इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मिले वो आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर में से हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी डाउनलोड करें, ओके। सो थैंक यू। जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।